क्या भारत अब चीन और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या भारतीय सेना का यह नया फैसला एशिया के सैन्य संतुलन को बदल देगा? आखिर क्यों भारत एक साथ 300 से ज्यादा के 9 वज्र तोपें खरीदने जा रहा है? और क्यों इस फैसले को चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या भारत अब चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर चुका है? क्या भारतीय सेना का यह फैसला आने वाले वर्षों में पूरे एशिया की सैन्य ताकत का समीकरण बदल सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं QLT न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के उस बड़े फैसले की जिसने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय सेना अब 300 से ज्यादा के 9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोपें खरीदने की तैयारी कर रही है। इस मेगा डिफेंस डील की अनुमानित कीमत करीब 23,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह सिर्फ एक खरीदारी नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की भविष्य की युद्ध रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान की लगातार बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत अपनी मारक क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है। यही कारण है कि सेना अब आधुनिक, तेज, मोबाइल और बेहद घातक तोपखाना सिस्टम पर तेजी से निवेश कर रही है। K9 वज्र कोई साधारण तोप नहीं है। ये 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की आधुनिक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर है, जो दुश्मन के ठिकानों को 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से निशाना बनाने में सक्षम है। सबसे खास बात यह है कि यह तोप खुद चल सकती है, यानी इसे किसी ट्रक से खींचकर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। युद्ध के दौरान यह खुद अपनी पोजीशन बदल सकती है। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध में इसे बेहद प्रभावी हथियार माना जाता है। भारतीय सेना ने पिछले कुछ वर्षों में इस तोप की क्षमता को कई परिस्थितियों में परखा है। शुरुआत में इसे राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों के लिए खरीदा गया था, लेकिन 2020 में चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में तनाव बढ़ने के बाद सेना ने इसका परीक्षण ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी किया। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर, जहां तापमान कई बार 0 से 20 से 30 डिग्री नीचे तक चला जाता है, वहां भी K9 वज्र ने शानदार प्रदर्शन किया। कम ऑक्सीजन, बेहद ठंडा मौसम और कठिन भूभाग के बावजूद इस तोप ने अपनी क्षमता साबित की। यही कारण है कि भारतीय सेना अब इसे केवल रेगिस्तान का हथियार नहीं, बल्कि पहाड़ों का भी योद्धा मानती है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत को इतनी बड़ी संख्या में नई तोपों की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका जवाब भारत की सुरक्षा चुनौतियों में छिपा हुआ है। एक तरफ चीन है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में तिब्बत क्षेत्र में भारी सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। भारत को दोनों मोर्चों पर एक साथ तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए भारतीय सेना अब ऐसी क्षमता विकसित करना चाहती है जिससे किसी भी स्थिति में तेजी से जवाब दिया जा सके। K9 वज्र इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। इस तोप की सबसे बड़ी ताकत इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता है, यानी यह कुछ ही मिनटों में गोले दागकर तुरंत अपनी लोकेशन बदल सकती है। आधुनिक युद्ध में यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई तोप फायर करती है, दुश्मन उसके स्थान का पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन K9 वज्र इतनी तेजी से जगह बदल सकती है कि दुश्मन की जवाबी कार्रवाई बेअसर हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया की कई आधुनिक सेनाएं ऐसी मोबाइल आर्टिलरी पर भरोसा कर रही हैं। K9 वज्र पूरी तरह बख्तरबंद भी है। इसके अंदर मौजूद सैनिकों को छोटे हथियारों की गोलियों और गोले के छर्रों से सुरक्षा मिलती है। युद्ध के दौरान यह सुरक्षा सैनिकों की जान बचाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इस नई डील को मंजूरी मिल जाती है, तो भारतीय सेना के पास K9 वज्र तोपों की कुल संख्या 500 से अधिक हो जाएगी। यह संख्या अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। भारत के सैन्य इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर आधुनिक ट्रैक्ड आर्टिलरी सिस्टम की खरीद पहले कभी नहीं हुई। अब थोड़ा इतिहास भी समझ लेते हैं। साल 2017 में भारत सरकार ने K9 वज्र की पहली खेप के लिए
लगभग 4,500 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इस सौदे के तहत 100 तोपें खरीदी गई थीं। इनका निर्माण भारत में किया गया था। लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T ने दक्षिण कोरिया की कंपनी हानवा एरोस्पेस के साथ मिलकर इन तोपों का निर्माण किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि डिलीवरी तय समय से पहले पूरी कर दी गई। इसके बाद भारतीय सेना ने इस सिस्टम पर और भरोसा जताया। दिसंबर 2023 में रक्षा मंत्रालय ने करीब 7,600 करोड़ रुपए की लागत से 100 और K9 वज्र तोपों के लिए समझौता किया। अब तीसरे चरण में 300 अतिरिक्त तोपों का प्रस्ताव सामने आया है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो भारतीय सेना की आर्टिलरी क्षमता में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस खरीद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यह भारत के मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती देता है। आज भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता। भारत का लक्ष्य है कि वह रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। K9 वज्र कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस परियोजना के तहत बड़ी संख्या में पुर्जों और सिस्टम का निर्माण भारत में किया जा रहा है। इससे रोजगार भी बढ़ता है और देश की तकनीकी क्षमता भी मजबूत होती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में मोबाइल आर्टिलरी की भूमिका और भी बढ़ने वाली है। ड्रोन, सैटेलाइट और आधुनिक निगरानी प्रणालियों के द्वार में स्थिर हथियार प्रणालियां आसानी से निशाना बन सकती हैं, लेकिन K9 वज्र जैसे सिस्टम तेजी से स्थान बदलकर अपनी सुरक्षा बनाए रख सकते हैं। यही कारण है कि भारत ऐसी तकनीकों पर अधिक निवेश कर रहा है। चीन के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में पहाड़ी इलाकों में तेजी से तैनात होने वाली तोपें बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। वहीं पाकिस्तान सीमा पर भी ये सिस्टम भारतीय सेना को अतिरिक्त बढ़त प्रदान कर सकते हैं। कई रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि K9 वज्र की बढ़ती संख्या भारतीय सेना की फायर पावर को कई गुना बढ़ा देगी। दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर सटीक और भारी हमला करने की क्षमता भारत को एक मजबूत रणनीतिक बढ़त दे सकती है। हालांकि यह भी सच है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों की संख्या से नहीं जीते जाते। तकनीक, प्रशिक्षण, रणनीति और लॉजिस्टिक्स भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब एक सेना के पास आधुनिक और विश्वसनीय हथियार प्रणाली होती है तो उसकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से बढ़ जाती है। और K9 वज्र को दुनिया के सबसे भरोसेमंद सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर सिस्टम में गिना जाता है। आने वाले समय में यदि यह 23,000 करोड़ रुपए की मेगा डील मंजूर हो जाती है तो भारतीय सेना के तोपखाने का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही सीमाओं पर भारत की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत का यह फैसला देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा? क्या 300 नई K9 वज्र तोपों की खरीद चीन और पाकिस्तान के लिए एक मजबूत संदेश है? और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी रक्षा खबर के साथ। जय हिंद।